दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास हैं? वेरी गुड। दोस्तों आज चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट नहीं, आज कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करते हैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, 1 से 12 तक तो आ गए, है ना? समझ में आया अच्छे से सबको? पक्का? अच्छा, इसकी प्रैक्टिस भी तो कर रहे हो ना आप लोग? देखो प्रैक्टिस करते रहो यार, है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होती है ना, सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं कि मैंने पढ़ाया, तुमने लिख लिया, समझ गए, सत्यनारायण की कथा समाप्त हो गई, घर में जाके सो गए, कुछ नहीं आएगा। ऐसे आपके स्कूल के टीचर समझाएं, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो बोलते हैं ना, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो खुद से प्रैक्टिस भी किया करो, ठीक है? तो चलो फिर आज स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्वे में पाया गया कि 600 स्टूडेंट हैं एक स्कूल में, ठीक? 600 स्टूडेंट हैं। तो पहले स्कूल लिख लेते हैं, कितने स्टूडेंट हैं एक स्कूल में? 600 स्टूडेंट हैं, ठीक है? और क्या बताया गया है कि उसमें से चाय और कॉफी पसंद करने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे जानकारी है हमारे पास। तो कुछ लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफी पीना पसंद करते हैं, और कुछ चाय और कॉफी दोनों, है ना? तो दोनों की बात हो तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ठीक? अच्छा, तो अगर आप देखो बेटा कि जो 150 स्टूडेंट हैं वो क्या चाय पीना पसंद करते हैं, ना? 150 स्टूडेंट, और 2 to 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या पीना पसंद करते हैं? कॉफी पीना पसंद करते हैं। और जो दोनों हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, है ना? कुछ बंदे ऐसे भी तो होंगे जो दोनों चीजें पीते हैं, ठीक है? तो वो 100 लोग हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। अच्छा, ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले बच्चों की संख्या बतानी है, ठीक? अच्छा, अब देखो बेटा, ये आपको दे दिया गया क्या, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? दिस इज द यूनिवर्सल सेट, 600 लोग हैं। अच्छा, एक चीज और, आप में से बहुत से लोग इसको यूनियन समझ रहे होंगे। जैसे ना 600 स्टूडेंट दिए, बट ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब कहो कि मैंने पहचाना कैसे, ठीक है? तो कुछ लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो ये बात भी देख लो बेटा। देखो बात हो रही है स्कूल की, ठीक? तो स्कूल क्या होगा? इट इज अ बिग सेट। स्कूल क्या होगा? एक बड़ा सेट होगा जिसमें सब आ जाएगा। अगर सिर्फ क्लास की बात होती है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने कॉफी, इतने टी, तो उसको मैं यूनियन कहता। क्लास की बात होती तो यूनियन कहता, लेकिन बात हुई स्कूल की, तो स्कूल एक बिग सेट, बड़ा सेट हो गया ना, यूनिवर्सल। और आप ऐसे भी याद रखो, जैसे देखो इसके पहले जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते थे कि ग्रुप में इतने लोग हैं, है ना? या इतने क्लास में इतने लोग हैं, इतनी कमेटी में इतने लोग हैं। तो आप ऐसे याद रखो, जब बात हो अगर यूनियन निकालना हो, आप ऐसे पहचान लेना, ठीक है? मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, वैसे आप समझ जाओगे। यूनियन कब होगा? जब आपसे बात हो, जैसे किसी ग्रुप की बात हो, है ना? किसकी बात हो? ग्रुप की बात हो। कह रहा है कि इस ग्रुप में इतने लोग हैं, ठीक है? तो जैसे बोले किसी ग्रुप में 50 लोग हैं, समथिंग कुछ है, तो समझ लो बात हो रही किसकी? यूनियन की हो रही है, ठीक है? अच्छा, ग्रुप के अलावा अगर जैसे स्कूल था ना, तो स्कूल में बेटा क्या होगी? क्लास होगी, तो क्लास बोले तो भी आप समझ जाओ यूनियन की बात हो रही है ना? अगर मान लो कुछ और बोलता, गैंग बोलता, गैंग, भाई लोगों की गैंग, एक भाई लोगों की गैंग है, इतने लोग AK-47 रखते हैं, इतने लोग बॉम्ब रखते हैं, फटाफट, तो गैंग भी तो छोटी होगी ना। तो किसकी बात हो रही है? यूनियन की बात हो रही है। और जैसे मान लो जैसे कमेटी है ना, इस कमेटी में इतने लोग हैं, तो इस तरह से आप समझ जाया करो कि ये बात किसकी हो रही है? यूनियन की बात हो रही है, ठीक? क्योंकि ये सब जो होंगे लिमिटेड होंगे, है ना, नॉर्मल। लेकिन जब बिग सेट बात हो, जैसे स्कूल की बात हो, ठीक? जैसे कह रहे कि एक शहर में इतने लोग हैं, तो शहर तो बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक? एक लखनऊ में इतने लोग हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें जैसे बोले लखनऊ में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में इतने लोग हिंदी पढ़ते हैं, इतने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कॉलोनी क्या हो गया? एक यूनियन हो गया। जैसे आज यहाँ पूरे शहर है, तो शहर में क्या हो? कॉलोनी हुई कि इस कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे समझ जाओ ये यूनियन की बात हो रही है, ठीक है? तो क्लियर है, समझ गए? तो इसमें बात हो रही है बेटा स्कूल की। स्कूल इज अ बिग सेट, स्कूल एक बड़ा सेट होगा, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक? कोई डाउट, कोई समस्या?
है ना। यूनियन इतना याद रखो कि कभी ग्रुप की बात हो, कोई क्लास की बात हो, किसी गैंग की बात हो, फिलहाल गैंग वाले तो क्वेश्चन हैं भी नहीं आपके में, लेकिन याद रखना किसी कमेटी की बात हो, ये दो चीजें याद रखो आप। देखो ये ग्रुप, क्लास और कमेटी, ये इस पे ज्यादा आपके क्वेश्चन है ना ज्यादातर। तो इन तीनों के बारे में कहा जाए तो यूनियन, गैंग और कॉलोनी के बारे में कहा जाए तो भी यूनियन, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें बात क्या बोल रहा है, स्कूल की बात हो रही है, ठीक। चलो स्कूल की बात हो रही है तो लगाते हैं। अब हमें बेटा ऐसे बच्चों की संख्या बतानी है जो ना तो चाय पीते हो ना तो कॉफी पीते हो, ठीक। तो पहले देखो थोड़ा सा हिसाब लगाओ, हम उन सारे लोगों का एक डेटा निकाल ले जो चाय और कॉफी, मतलब या तो चाय और या तो कॉफी पीते हो। देखो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो क्या पीते हैं, हु नाइदर टेक, ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक टी नॉर कॉफी। मुझे इस लाइन का मतलब बताओगे आप, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो ना तो चाय ना तो कॉफी पीते हो। तो पहले ये तो निकाल लो कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो कॉफी या तो चाय पीते हैं। तो या तो कॉफी या तो चाय का मतलब क्या हुआ, हाँ या तो सिखाया था ना यूनियन। तो हमें निकालना होगा इसमें टी यूनियन कॉफी, ये कितने लोग हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चाय और कॉफी, या तो चाय और या कॉफी पीते हैं, और फिर उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, है ना, क्योंकि नाइदर का मतलब तो यही हुआ। ध्यान से देखो, टी यूनियन कॉफी, ये कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया ना, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर का मतलब जो कुछ नहीं करते, है ना तो अगर इसको निकालना है तो मैं यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दूंगा, है ना। यूनिवर्सल सेट में से क्या निकाल देंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स टी एंड कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी, तो ये निकालेंगे हम। अच्छा, तो अब देखो इसको करेंगे कैसे, है ना, बात समझ में आ गई ना, करना क्या है। चलो, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, है ना, ये थोड़ी सी बात है ना जो आपको समझनी बहुत जरूरी थी। अगर देखो बेटा मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू करूँ, है ना, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर आप अच्छे समझ जाओगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल सेट हो ही गया है ना, ये तो बताइए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब्बा जब्बा डब्बा सिखाया था ना, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें 600 लोग हैं टोटल, ठीक। और इसमें कुछ बंदे हैं जो चाय पी रहे हैं और कुछ कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, चाय और कॉफी पी रहे हैं। तो अब बेटा देखो, ये मान लो ये टी वाला है ना, ये टी है और ये कॉफी के बारे में बता रहा है, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक। तो बेटा देखो, टी वाले कितने 150 हैं, कॉफी वाले 225, और जो दोनों लोग पीते हैं वो 100 है ना। तो 100 बंदे तो हो गए जो दोनों चीजें पीते हैं। अब देखो टी 150 है, तो ये पूरा देखो, ये पूरा हिस्सा कितना है, टी का मतलब ये पूरा इतना हिस्सा, तो इसमें 100 तो हो गए, टोटल 150 थे, तो बचे कितने, टोटल कितने हो गए, टोटल 150 थे, तो ये पूरा यहाँ तक टी है, इसमें 100 तो आ ही गए, जो बाकी बचे वो 50 लोग, ठीक है, सिर्फ टी पीते हैं, कहते हैं ओनली टी 50। अच्छा, 225 जो थे वो कॉफी पीते थे, तो 100 तो हो ही गए, बचे कितने, 125 लोग जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ चाय पीने वाले, सिर्फ कॉफी पीने वाले, ठीक। अच्छा, तो अब मुझे पहले ये पता कर लो कि कितने ऐसे हैं जो या तो चाय और या कॉफी पीते हैं। तो या की बात अगर होती थी बेटा तो क्या बताते थे हम, यूनियन बताते थे। तो यूनियन तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा का पूरा यूनियन हो गया। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो मुझे ये वाले नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो ना तो कॉफी पी रहे हैं ना चाय पी रहे हैं। तो इसको छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से इसको बाहर हटाओ, ये दोनों गोले बाहर करो। तो जब गोले बाहर करोगे तो यही हिस्सा तो बचेगा बाहर, ये वाला। तो हमें ये हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से मुझे ये पूरा यूनियन हटा देना है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो वाले स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो या तो चाय और या कॉफी पीते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ
students who neither take tea nor coffee। ठीक है, जो ये हमें पता करना है। ठीक, तो ये कैसे पता करेंगे? तो ये हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से अब बच्चों क्या करेंगे कि निकाल लेते हैं ना उन लोगों को जो या तो चाय और या तो कॉफी पीते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी और कॉफी। ठीक है ना, तो फिर से देखो जब बात हो गई ना और की, तो हमें यूनियन निकालना है। तो बेटा यूनियन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पर्सन हु टेक टी और कॉफी। ठीक, तो इसका तो फार्मूला ऑलरेडी बता रखा है। तो नंबर ऑफ पर्सन हु टेक टी, टी लेने वाले कितने हैं? 150। फिर कॉफी लेने वाले 225, और इसमें से माइनस कर देते थे जो दोनों चीज लेते हैं ना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 100, है ना। ये सब मैंने आपको सिखाया है फार्मूला अच्छे से। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया, इसको आप ऐड कर लो तो ये हो गया 375, है ना, माइनस 100। तो ये कितना आएगा? नंबर ऑफ पर्सन हु टेक बोथ, हु टेक टी और कॉफी, है ना। तो 375 माइनस 100 इज व्हाट? 275। तो इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, मतलब चाय या तो कॉफी पीते हैं, ऐसा है। ठीक, अब नाइदर वाला केस आ गया, है ना, कि जो ना तो कॉफी पीते हो ना चाय पीते हो। तो फिर से क्या लिखेंगे? वही जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who neither take tea nor coffee। ठीक है, तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ? अभी बताया ना मैंने, क्या मतलब हुआ? जो दोनों चीजें नहीं पीते हैं, यानी टी यूनियन कॉफी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से यूनियन वाला हटा दो, तो इसको यूनियन में से माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा? ये यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस जो ये यूनियन सेट है, तो कितना हो गया? टी यूनियन कॉफी। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया आपका 600, और ये कितना आया था? 275 आया था, 275। तो अगर आप इसको माइनस करोगे, 10 माइनस 5, 9 माइनस 7, 2, 5 माइनस 2, 3, तो 325। तो 325 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ना तो चाय पी रहे हैं ना ही कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो तो कॉपी कर लो। अब देखो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, देखो ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। फिर तो देखो बात किसकी आ गई? ग्रुप की बात आई, है ना। तो ग्रुप का मतलब क्या निकालना है? हाँ, यूनियन फाइंड करना है ना। ठीक है, तो बोला एक ग्रुप में, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो 100 स्टूडेंट है वो हिंदी और 50 जो है वो नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ। ठीक है भाई, तो देखो एक ग्रुप में, ग्रुप रहा होगा, है ना, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब अभी मैंने समझाया ना आपको, क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हिंदी कुछ जानते हैं, कुछ इंग्लिश जानते होंगे। ठीक है ना, इंग्लिश जानने वाले लोग और दोनों भाषाएं जानने वाले लोग, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ऐसे आप समझ लिया करो। तो फिर से बेटा ये तो बहुत सरल सवाल आ गया, है ना, इसमें कुछ नहीं करना। तो हिंदी जानने वाले कितने हैं? 100 स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश जानने वाले कितने हैं? 50 हैं। हिंदी जानने वाले हैं 100, ये 50, और जो दोनों भाषा जानते हैं वो 25 हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ ग्रुप में कितने लोग हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट वर आर देयर इन द ग्रुप। तो ग्रुप में कितने लोग हैं? तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है हिंदी यूनियन इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बताना है। तो ये तो यार सिंपल फार्मूला ही लग जाएगा, है ना, ये तो पता ही है। तो एंड
ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी ओनली, हिंदी सॉरी, तो 100 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज इंग्लिश 50, और जो दोनों भाषा जाते हैं इसको माइनस कर दो। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो सब लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने इसके पहले के एक्सरसाइज में लगा रखा है। तो ये कितना हो गया, 150 माइनस 25, तो कितना आया, 125 है, जो कि टोटल ग्रुप में स्टूडेंट है। ठीक, कोई दिक्कत थी इसमें, ये तो सरल क्वेश्चन है, सब कर लोगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अब देखो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो एक बार इसको, मजा आएगा इसको करने में। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा कि एक सर्वे में पाया गया कि 60 लोग थे, ठीक, और उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 जो है वो टी पढ़ते हैं, और 26 जो है वो आई पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो लोग तो हो गए 60 लोग। ठीक, तो कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एन लिख लो। ठीक है, जो जो चीजें दी गई इनको पहले लिख लो कि एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25% हैं, और फिर टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं, फिर आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी 26 हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जो जो चीजें दी है पहले उसको मैं लिख ले रहा हूं। उसके बाद में बोला है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। ठीक है, तो 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। एच और आई पढ़ने वाले 9 लोग हैं। उसके बाद में है ना, क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 11 ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं। एच और टी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 11 हैं। उसके बाद में 8 ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं। टी एंड आई पढ़ने वाले कितने हैं, 8 है। ठीक, अच्छा, उसके बाद में देखो बोला 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, और 3 बंदे ऐसे भी हैं जो सब पढ़ते हैं। तो सब मतलब तीनों में कॉमन हो गया, तो तीनों में कॉमन यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने हैं, 3 हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो सब पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, तो अब इसको देखो कैसे करना है। देखो हमें इसमें पूछा गया है ना, हमें पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक, तो देखो क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, है ना, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कम से कम एक, देखो ये शब्द है ना, एटलीस्ट, ऐसे समझो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो कम से कम एक अखबार पढ़ने वाले बंदे कितने हैं, तो कम से कम एक, और इसमें है कितने अखबार, 3 तरह के अखबार हैं। तो कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। जैसे कोई चीज आपको कोई सामान खरीदने गया है ना, जैसे मान लो कोई चीज, जैसे क्रिकेट बैट खरीदने गए है ना, बैट खरीदने गए, तो दुकानदार बोलेगा भैया कम से कम 500 रुपए, यानी 500 से नीचे जाएगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे दो, यही तो मतलब हो ना। तो एटलीस्ट जब ये वर्ड आ गया ना, तो आप हिसाब लगा लो, आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ऐसे याद रखना। ठीक है ना, यूनियन पता करना है एटलीस्ट के साथ। तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा तीनों, इसका मतलब यही है, कह रहा कम से कम एक पढ़ने वाले, तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों पढ़ने वाले, यही मतलब हुआ इसका। तो ये हमें फाइंड करना है। तो बेटा देखो इसका यूनियन निकालने का फार्मूला भी हमने पढ़ा था ना, फार्मूला भी पढ़ा था। तो पहले मैं आपको इसको फार्मूले से करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा ना, फार्मूला हम लोगों ने प्रूव करना सीखा था, तो हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, वो रीड हिंदी यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, तो क्या होता था इसका फार्मूला, याद है ना आपको, क्या होता था, पहले NH हो जाएगा, फिर NT हो जाएगा, फिर NI हो जाएगा, उसके बाद में माइनस, ये तीनों माइनस करने होते थे ना, NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I। ठीक है, और फिर प्लस क्या होता था, जो तीनों में कॉमन होता था, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ठीक है, अभी फार्मूले से पहले समझो, तो यही है ना, यही फार्मूला होता था। तो बेटा कितना आएगा ये, है ना, इसको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा, H देखो कितना दिया, 25 दिया है ना, 25, NT कितना है 26, NI कितना है, ये भी 26 है। फिर ये तीनों माइनस हो जाएंगे, -9 -11 -8, और प्लस जो तीनों में कॉमन है, ये हो गया 3। ठीक है, ऐसे करते थे। तो भैया अब इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक,
26 26 52 52 25 और 3 कितना हुआ 52 25 और 3 तो 5 2 7 3 10 5 2 7 और 1 8 तो ये हो गया 80 कितना हो गया ये और ये कितना हो गया 80 हो गया और 11 9 8 11 9 20 20 और 8 28 तो 80 में से 28 हटा दो कितना आएगा 10 - 8 2 7 - 2 5 52 आया। तो 52 बंदे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम से कम एक अखबार। ठीक, तो कम से कम एक अखबार, ज्यादा से ज्यादा 3 अखबार पढ़ेंगे। इस बात का मतलब ये है। ठीक, तो ये तो फार्मूले से खट से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू समझ लो कि इसमें कहना क्या चाहता है ना, इसका लॉजिक भी समझ लो। ये आप नोट कर लेना है ना, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। अब देखो बात को समझो क्या कहना चाहता है। अब इसको बेटा अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि है क्या चीज है ना। देखो अगर वेन डायग्राम बनाएंगे ना कुछ ऐसा होगा, और इसमें देखो बेटा 3 कंडीशन है, तो इसमें कितने 3 सर्कल बनेंगे है ना, ये तो आपको मालूम ही है, बस थोड़ा सा डिटेल में समझ लो ये है क्या चीज। देखो सबसे पहले जो हिंदी, एच मतलब हिंदी है या चलो जो भी है यार हमें नहीं मालूम, इसने कहा नहीं, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और यार 2 ही है इसमें, चलो ये ब्लू कलर से बना दिया मैंने, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। ये 3rd हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना बच्चे, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत आसान से आसान चीज में समझाने की, है ना, एकदम डिटेल में। तो देखो बेटा ये वाला H हो गया, फिर ये वाला T हो गया और ये वाला I हो गया, ठीक। अच्छा, तो देखो अब सबसे पहले देखो अगर हमें इसको फिल करना ना, तो फिल करने का तरीका ये है कि आप नहीं इधर मतलब स्टार्टिंग से मत चलना, पीछे से चलना। जो पहले तीनों का कॉमन हिस्सा होता है ना, तो जो तीनों में देखो तीनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, जो इन तीनों में आया हो, इन तीनों का कॉमन हिस्सा ये इकलौता ये है, ये इतना हिस्सा ये दिख रहा है, ये इन तीनों में आया है, मतलब ये जो है ये इसमें भी है और नीचे वाले तीनों में है, ठीक है। तो ये तीनों में कॉमन हिस्सा, तो तीनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, जो कॉमन हिस्सा है ना इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं, ठीक, ये हो गया 3। अब देखिए बच्चों T इंटरसेक्शन I, T और I, तो देखो T ये है I ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 8 है। देखो T और I देखो, T और I देखो ऐसे ही बन रहा है ना, ये T है और ये I है, तो इनका इंटरसेक्शन ये पूरा हुआ इतना हिस्सा। ये T और I का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा हिस्सा T और I का इंटरसेक्शन है कि नहीं है, तो ये पूरा 8 है, तो 8 में 3 तो भर लिया हमने, क्योंकि इसमें देखो ये इतना हिस्सा इधर है ना 3, ये तो भर दिया हमने, तो ये पूरा 8 है, तो 8 में 3 भर गया, तो कितना बचा, ये बचा हमारा 5, ठीक है ना, 5 3 8 फिर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में फिर आते हैं H और T का इंटरसेक्शन, तो H और T, तो बेटा H और T का इंटरसेक्शन तो ये पूरा हुआ, देखो H और T का इंटरसेक्शन ये पूरा हुआ, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 11 है, तो 11 में 3 भर गया, तो कितना बचा 8 बचा, 8 और 3 11, ठीक है। उसके बाद में H और I का इंटरसेक्शन, H और I का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, H और I को देखो बाकी भूल जाओ, तो देखो ये पूरा होगा, ये कितना दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा, ये पूरा, ठीक। तो ये 9 है, तो 3 यहाँ पे, जो बाकी बचा वो कितना हुआ 6 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ये हमने भर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब स्टार्टिंग में देखो बेटा H वाले कितने थे 25 थे, H वाला 25, तो बताओ H वाला सर्कल कौन सा है, ये पूरा का पूरा गोला H है, ठीक। तो H में कितना हिस्सा भर चुका है, ये पूरा H है, यहाँ से आता है, तो H में 8 3 6 भर गया, तो 8 3 11 और 6 17, ये इतना हिस्सा कितना है 17, तो 17 भर गया, टोटल था 25, तो बेटा 25 - 17 कितना बचा 8 बचा,
तो ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है 8। ठीक है, समझ में आई बात? 25 में से 17 हटा दिया, 8 आ गया। अच्छा, फिर t वाला हिस्सा 26 है, t ये पूरा है 26, तो 26 में कितना भर गया? 8 3 11 और 5 16, 16 भर गया ना, तो 16, तो 26 माइनस 16 कितना बचा? 10 बचा, तो ये हिस्सा 10 हो गया t वाला। ठीक है, अच्छा फिर आ जाओ i में, i ये पूरा है, ये पूरा i है, तो i में कितना हम भर चुके हैं? 6 3 9 5 14 भर चुके हैं, तो 26 माइनस 14 करो, कितना आया? 26 माइनस 14 12, तो ये हिस्सा हो गया 12। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा देखो अब बेटा अभी हमने बताया कि हमें यूनियन निकालना है ना, यूनियन अभी समझा हमने, क्योंकि बोल रहा है एटलीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है ना। तो अब यूनियन मतलब ये पूरा, ये तीनों गोले, भाई इसका तीनों का यूनियन क्या होगा? ये तीनों गोले, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा, यही तो यूनियन कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? इसका यूनियन हो जाएगा। तो बेटा यूनियन का मतलब ये पूरा हिस्सा, ये पूरा गोला, तो ये जो पूरा गोला है ना, इसको लिख दो, इसमें जो जो एलिमेंट है उनको लिख लो। तो कौन कौन से एलिमेंट है? 8 आया है ना, 8 8 3 6, 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, यहाँ तक हो गया। फिर 10 5 12, 10 प्लस 5 प्लस 12, यही तो हिस्सा पूरा यूनियन होगा, तो ये निकाल लेते हैं। अब इसको जोड़ो यार, देखो कितना आ रहा है? 8 8 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 12 52, 52। अगर आप ध्यान से देखो यही आया था जब अभी हमने फार्मूले से किया था, आया था कि नहीं आया था? समझ में आया? तो इस तरह भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? देखो फॉर्मूले से तो चलो हो गया हमारा, 2 मिनट में हो गया, लेकिन बेटा लॉजिक भी तो समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, क्योंकि चीजों आपको समझनी है। अब वो नहीं है कि आप 7th 8th में रट लो और काम चल जाए, नहीं, अब चीजों को समझना पड़ेगा ना, थोड़ा माइंड डेवलप करना पड़ेगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, वरना ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो बेटा इसमें एक पार्ट और क्या है ना, एक पार्ट और बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब देखो बात आ गई एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सिर्फ एक। ठीक है, क्या बताना है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एमपी न्यूज़पेपर, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर। अब देखो सिर्फ एक न्यूज़पेपर, अब वो एच वाला भी हो सकता है, वो टी वाला भी हो सकता है, और वो आई वाला भी हो सकता है। भाई सिर्फ एक पढ़ने का मतलब एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एक पढ़ते हो ना, एग्जैक्टली, तो वो एच वाला भी हो सकता है, टी वाला भी हो सकता है, और आई वाला भी हो सकता है। तो बताओ हम कैसे निकालेंगे? देखो एच वाला हिस्सा कितना है? एच वाला हिस्सा देखो केवल ये इतना माना जाएगा, इतना, ये मतलब ये पूरा नहीं है एच। क्यों? क्योंकि ये 8 3 6 तो कॉमन वाला हिस्सा है ना, खाली एच वाला, सिर्फ एच, ओनली एच। तो ओनली एच कितना है? ये रहा 8, यही ना, सिर्फ 8, इतना 8 हो गया। ठीक है, प्लस ओनली टी है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओनली एच कितना है? 8 है। ठीक है, ओनली टी कितना है? वो 10 है। ओनली आई कितना है बेटा? वो 12 है। तो एग्जैक्टली वन का मतलब या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना। तो भाई निकाल लेते हैं, तो तीनों को आप ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 12 30। तो 30 बंदे ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एच टी आई, एच टी आई। 3 कंडीशन थी, तीनों को उठा के जोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई? और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना, देखो ऐसे भी नहीं करना, एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, है ना। दूसरा देखो एग्जैक्टली वन का मतलब, देखो पहले हमने क्या निकाला? पहले हमने निकाला जो तीनों पढ़ने वाले थे ना, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा तीनों। तो तीनों पढ़ने वाले इतने थे, तीनों पढ़ने वाले इतने थे। अब तीनों पढ़ने का मतलब कॉमन, मतलब यूनियन निकाल लिया, यूनियन। और वन का मतलब इसमें से जो कॉमन हिस्सा वो हटा दो। एग्जैक्टली वन का मतलब एटलीस्ट वन में से कॉमन हिस्सा हटा दो।
तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे कितना है 52 आया है ना, ये 52, इसको आप नोट कर लेना, हटा देता हूँ, है ना। फिलहाल आप देखो ध्यान से, है ना। दूसरा तरीका क्या है भाई, देखो ये सब पढ़ने वाले टोटल कितने थे, 52 लोग थे, ठीक। अब इसका जो कॉमन हिस्सा, तीनों में जो कॉमन हिस्सा उनको हटा दो तो क्या बचेगा भाई, सब में से कॉमन वाला हटा दो तो एग्जैक्टली 1 की तो बात होगी। सब में से, सब मतलब यूनियन, उसमें से जो तीनों में कॉमन हिस्सा है वो हटा दो तो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 की बात हो रही है। तो बेटा सब जो था वो 52 था ना, यूनियन। अब एग्जैक्टली 1 में कैसे करेंगे, कॉमन वाला। देखो कॉमन वाला हिस्सा क्या है, ये और ये इतना हिस्सा कॉमन है, ये जो इधर लिखे हैं ये एलिमेंट कॉमन है, तो इन सबको हटा, क्योंकि ये किसी ना किसी में कॉमन है, कोई इसमें कॉमन है, कोई इसमें, कोई इसमें कॉमन है। तो कितना हो गया, 8 + 3 + 6 + 5। अगर आप इनको हटा दो तो भी देखो आंसर यही आएगा। तो देखो 8 3 11 और 6 5 11, तो 11 11 हो गया 22। तो 52 - 22 कितना होगा, 30। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़ पेपर पढ़ने वाले बंदे कितने हैं, 30 हैं। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जो भी आपको समझ में आया दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया डिटेल में कहानी, ठीक। तो चलो इसको नोट करो फिर। देखो बेटा इसमें देखो, है ना, पढ़िए पहले ध्यान से, पढ़ लिखा, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्वे में पाया गया कि 21 बंदे हैं जो कि ए प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, है ना। 20 लोग हैं जो किसको पसंद करते हैं, ए, कोई प्रोडक्ट होगा तो उस ए को पसंद करते हैं, फिर बी को पसंद करने वाले, फिर सी को पसंद करने वाले, है ना, सारे लिख लेते हैं। तो बी को पसंद करने वाले कितने हो गए, 26 हो गए, और सी को 29। तो ये हो गया 26 और ये हो गया 29, ठीक। अच्छा उसके बाद में देखो आगे क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है कि 14 पीपल लाइक बोथ ए एंड बी। अच्छा तो ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए एंड बी ऐसे कितने हैं, 14 है। उसके बाद में सी और ए को लाइक करने वाले कितने हैं, 12 है ना, 12 है। सी और ए दोनों को लाइक करने वाले 12 है। उसके बाद में बी और सी को लाइक करने वाले कितने हैं, वापस 14 है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, और 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स। अच्छा और तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स, मतलब ए बी सी तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने लोग हैं, जो तीनों को पसंद आते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन दे दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने हैं, 8 पीपल है ना। तो देखो ये सब बातें आप देख के समझ जाया करो कि कहना क्या चाहता है, तभी आप कर पाओगे। 8 बंदे ऐसे तो तीनों। तो फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अच्छा अब देखो वही अभी मैंने इसको पहले समझाया था ना कि एक एक अलग निकालो, जैसे कि था ना इसके पहले एच न्यूज़पेपर ओनली, टी न्यूज़पेपर ओनली, आई न्यूज़पेपर ओनली। अब इसमें ए बी सी समझ लो वही चीज दी है, तो केवल पूछा है सी ओनली, सी ओनली, सिर्फ सी वाले बताने, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो पहले देखो इसको क्या करते हैं, है ना, डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था डायग्राम समझ लो, क्योंकि स्कूल में जब आपको बताएंगे ना तो आपके डायग्राम के थ्रू बहुत आसान हो जाता है चीजें, ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा इसमें बना लेते हैं 3 गोले। यार ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे सीधी लाइनें नहीं बन सकती, आप देख रहे हो ना, सीधी लाइनें नहीं बन रही, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कौन सा ड्राइंग कंपटीशन होगा। तो ये बेटा ए हो गया, ये बेटा बी हो गया, ये बेटा सी हो गया, ठीक। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा लास्ट से भरा करो, एकदम लास्ट से क्या दिया है, 8, तो कॉमन हिस्सा हो गया, ये 8 हो गया, ठीक। फिर आओ ए और बी को देखो, तो ए और बी में 14 है, 14 में से कितने भर चुके हैं, 8 तो भर चुके हैं। तो ए बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए बी का इंटरसेक्शन ये पूरा है, तो इसमें से 8 भर चुके हैं, तो कितना बचा, 14 में से 8 हटा दो तो ये 6 बचा है ना, 6 दिख रहा है ना सबको, 6, ठीक है। अच्छा 6 हो गया ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद में फिर आओ सी और ए को देखो, सी और ए, तो ये पूरा हिस्सा कॉमन है, इसमें से 8 हट गया, 12 थे, 12 में से 8 हट गया, तो ये कितना बचा, 4 बचा, ठीक। फिर बी और सी में आओ, बी और सी में 14 है, तो बी और सी देखो ये पूरा हिस्सा बी और सी का है, इतना हिस्सा, इसमें 8 भर चुके हैं, तो 14 - 8 तो ये हो गया 6, ठीक।
अब देखो सिर्फ सी ओनली पूछा गया, सी ओनली, तो बाकी सब भी कर सकते हो आप, खाली सी को देखो पहले, है ना, बाकी भूल जाओ, सी ओनली। तो सी तो ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, सी है, यहां से लेकर के ये पूरा सी है। तो अब मुझे सी ओनली चाहिए ना, सी ओनली, सिर्फ सी, बाकी सभी जो बीच में कॉमन वन है ना, इन सबको अगर हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ सी का हिस्सा कितना होगा। तो भैया सी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ पे देखो सी में 29 एलिमेंट है और इसमें से कॉमन वाले हटा दो, तो कॉमन वाले कौन से, 8 4 12, 12 और 6 18, तो 29 में से 18 माइनस कर लो तो कितना आएगा, ये 11 आएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, ये सिर्फ हिस्सा सी का है, ठीक, आई बात समझ में। अच्छा, सी में कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ओनली, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी ओनली, तो कितने हो गए बेटा, ये हो गया हमारा, इसको आप ऐसे करना आराम से, 29 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 6, तो कितना हो गया ये, 29 माइनस 8 4 12 और 6 18, तो कितना आया था ये 11, ये हो गया, ठीक। तो ये सी का आ गया। इसी तरह से आप ए और बी का भी निकाल सकते हो, कि नहीं, अगर ए और बी में पूछा जाए तो क्या बताओगे, बताओ। देखो भैया ए में 21 है, तो 8 4 12 6 18, 18 हट गए, तो 21 माइनस 18, तो 3 बचेगा ये, है ना, 3 एलिमेंट आएंगे इसमें, ओनली ए है, ठीक। उसके बाद में खाली अगर पूछा जाए बी में बताओ, तो बी में 26 थे, तो उसमें भी देखो बी में था ना 6 8 6, तो ये 3 हटा दो, 6 6 12 8 12 8 20, तो 20, तो 26 माइनस 20, तो इसमें कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, बताओ कोई दिक्कत हुई, तो आप चैप्टर तो समझ में, चैप्टर का तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, अब तो सब समझ में आ गया होगा, सारे रूल, सारी प्रॉपर्टी, ठीक। अगर बच्चों आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए, मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।